दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। 2016 में एक फिल्म आई थी पिंक। उस फिल्म को तमिल में नरकोंडा परवाई नाम से रीमेक किया गया। अब पिंक का तेलुगु वर्जन आया है। इसका नाम है वकील साहब। कोरोना रिटर्न्स वाले दौर में भी ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसे देखने के बाद हमें क्या लगा, आगे हम उसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिल्म की बेसिक कहानी से। हैदराबाद में 3 लड़कियां एक साथ रहती हैं, पल्लवी, दिव्या और जरीना। वहीं जॉब करती हैं। एक रात ये तीनों लड़कियां ऑफिस की पार्टी से वापस आ रही होती हैं। रास्ते में एक सुनसान जगह पर इनकी कैब खराब हो जाती है। दूसरी कैब भी नहीं मिल रही। देर रात सुनसान सड़क पर ये लड़कियां डरी हुई हैं। संजोग से उसी रास्ते से एक गाड़ी निकलती है जो इन्हें लिफ्ट देने को तैयार हो जाती है। उस गाड़ी से पल्लवी का एक स्कूलमेट निकलता है। गाड़ी में कुल 3 लड़के हैं जो शहर से बाहर एक रिजॉर्ट में खाना खाने जा रहे हैं। इन तीनों में से एक लड़का लोकल एमपी का बेटा है। लड़कियों को लगता है कि सुनसान सड़क पर खड़े रहने से अच्छा है किसी पुराने जानकार के साथ जाकर खाना खा लेते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद रिजॉर्ट में एक एक्सीडेंट होता है और ये लड़कियां वहां से भागकर अपने घर आ जाती हैं। दूसरी तरफ एक शराबी आदमी है सत्यदेव, जिसके शराबी बनने की कहानी बड़ी फिल्मी है। काम की बात यह कि वो शहर का चर्चित लॉयर रह चुका है, मगर अग्रेसिव रवैये की वजह से उसके केस लड़ने पर बैन लगा दिया गया था। लड़कियों के साथ हुए एक्सीडेंट का मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तब तमाम पावरफुल लोगों से दुश्मनी मोल लेकर सत्यदेव ही इन लड़कियों का केस लड़ता है। सत्यदेव इन लड़कियों को जिता पाता है या नहीं, इससे जरूरी वो बातें हैं जो वो अपनी दलीलों में कहता है। ये फिल्म की कहानी का एक बेसिक आउटलाइन है। अब बारी परफॉर्मेंसेस की। वकील साहब में शराबी वकील का रोल किया है सुपरस्टार पवन कल्याण ने। पवन कल्याण मास हीरो हैं। एक्शन, डायलॉगबाजी और स्वैग झाड़ना उनका फोर्टे है। कैरेक्टर यहाँ भी लार्जर देन लाइफ ही है, मगर इस फिल्म में उन्हें थोड़ा अंडर प्ले करते हुए पाया जा सकता है, जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। पल्लवी का रोल किया है निवेदिता थॉमस ने। जरीना के किरदार में है अंजलि और दिव्या का कैरेक्टर प्ले किया है अनन्या नागल्ला ने। तीनों ही लड़कियों का काम अप टू द मार्क है, यानी उन किरदारों को जितनी विश्वसनीय बनाया जा सकता था उतना बनाया गया है। इमोशनल सीन्स में हालांकि निवेदिता इंप्रेस करती हैं। प्रकाश राज ने सत्यदेव के विरोधी वकील नंदा का रोल किया है। प्रकाश राज से आप जो उम्मीद करते हैं वो आपको यहाँ मिलता है, मगर दिक्कत यह है कि हम उनसे उम्मीद से ज्यादा उम्मीद करने की उम्मीद करते हैं। इसे शिकायत नहीं, कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया जाना चाहिए। फिल्म में 3 लड़के भी हैं। पिंक में जो रोल विजय वर्मा ने किया था वो आपका ध्यान खींचता है, मगर यहाँ इन लड़कों को वैसे कोई खास सीन या मौके नहीं दिए गए हैं जहां वो परफॉर्म कर सकें। वकील साहब में मुकेश ऋषि और श्रुति हासन गेस्ट अपीयरेंस में नजर आते हैं। श्रुति वाला किरदार फिल्म की कहानी में जोड़ घटाव करता है, फिल्म के मूड को भी थोड़ा रिफ्रेश करता है, मगर मुकेश ऋषि सिर्फ 2-3 सीन्स में देखने को मिलते हैं। अब फिल्म की अच्छी बातें। वकील साहब सबसे अच्छी चीज ये करती है कि वो फिल्म के कोर्टरूम वाले हिस्सों को ओरिजिनल फिल्म से ज्यादा अलग करने की कोशिश नहीं करती। डायलॉग में भी भाषा के अलावा कुछ खास बदलाव नजर नहीं आता, जो कि फिल्म और उसे देखने वाली जनता दोनों के लिए फायदेमंद है। जो बात पिंक कहती है उसे इंडिया के हर व्यक्ति को उसकी समझ आने वाली भाषा में सुननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है, स्टार वर्शिपिंग वाली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पवन कल्याण के लेवल का स्टार भी मीनिंगफुल फिल्में और किरदार कर रहा है। इस फिल्म में पवन कल्याण ब्रांड ऑफ फिल्मों की तरह एक्शन और स्वैग भी है और एक मजबूत मैसेज भी। तीसरी दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की लंबाई और पेस दोनों में थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश थी, मगर इसका कॉम्पनसेशन हमें सत्यदेव की बैक स्टोरी के तौर पर मिल जाता है, सो नो कंप्लेंट्स। बॉलीवुड स्टार्स किसी भी तरह का पॉलिटिकल या सोशल इश्यू अपनी फिल्म में उठाने से बचते हैं, मगर साउथ इंडियन फिल्मों में ना करते हुए भी काफी कुछ कह दिया जाता है। जैसे इस फिल्म में भी लोगों की जमीन खाली कराकर सड़क बनाने की बात होती है, उसका विरोध होता है, निचले आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई जाती है। इसलिए ये फिल्म रीमेक होते हुए भी ओरिजिनल फिल्म की लीक पर नहीं चलती, नहीं लगती है। अब फिल्म की कुछ बुरी बातें, जो कि छोटी सी थोड़ी सी लिस्ट है। ये फिल्म वकील साहब की बुरी बात यह है कि ये फिल्म 2 हिस्सों में बटी हुई लगती है। पहले हिस्से में हमें वकील साहब के बारे में तकरीबन सब कुछ बता दिया जाता है। दूसरे हिस्से में फिल्म मेन पॉइंट पर पहुंचती है, मगर इससे फिल्म बोरिंग या अझेल नहीं होती है। पिछले दिनों सलमान खान की फिल्म भारत रिलीज हुई थी। उस फिल्म को एक एवरेज फिल्म मानकर छोड़ा गया।
मगर फिल्म में 70 साल के एक आदमी को गुंडों को पीटते हुए देखना आज भी उतना ही एम्बैरसिंग लगता है। वैसा ही कुछ माहौल आपको वकील साहब में देखने को मिलता है, मगर वकील साहब के पास भरपूर क्वालिटी कंटेंट है, इसलिए इस चीज़ को बड़े आराम से इग्नोर किया जा सकता है। इस फिल्म को देखने का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? वकील साहब एक मजबूत कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें किसी भी मसाला फिल्म जितना मजा है। आपको भाषण नहीं दिया जाता, बातचीत और समझ आने वाली भाषा में एक गंभीर बात बताई जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद आप एक पॉजिटिव फील के साथ बाहर निकलते हैं। एंटरटेन करने के साथ वकील साहब आपको एजुकेट भी करती है। एक फिल्म से आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगर इससे ज़्यादा कुछ ढूंढ रहे हैं तो साहब वकील साहब आपके लिए नहीं है। बस हमारी कहानी इतनी थी। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक। शुक्रिया।